आप हमारे साथ लंच नहीं लेंगे? उसने पूछा। मुझे अपने एक मित्र से मिलना है, लेकिन मैं शाम को आऊँगा स्केटिंग के लिए। मैंने मीता की ओर देखा। वह शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगा था। आप दोपहर को क्या करेंगे? मैं सोऊंगी। एक थकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सिमट आई। लेकिन आपको मुझे जगाना नहीं पड़ेगा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आप लाउंज में ही रहेंगी। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं निर्मल जी का बहुचर्चित उपन्यास वेद, और रात के बज रहे हैं 1 बजने वाले हैं। दिसंबर की 12वीं तारीख शुरू हुई है। सबसे ठंडा मौसम होता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी। कहिए कि वो शुरू हो चुका है, और बावजूद इसके मैं पढ़ रही हूँ। सारे दिन काम तो रहा और किया, लेकिन एक किताब को सस्वर पढ़ने का लुत्फ दुनिया के कितने कामों से बेहतर है। सोना बहुत प्रिय है हम सबको। अभी मैंने एक कोटेशन कहीं पढ़ा कि स्लीप इज़ ब्यूटिफुल बट बुक्स आर नाइसर। तो वही बात है कि नींद बहुत प्यारी है, लेकिन कुछ किताबें उससे भी ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो थोड़ा सा और इस किताब के बारे में। नहीं, आप सीधे कमरे में आ सकते हैं। वह क्षण भर के लिए रुकी, फिर उसने मेरी ओर देखा। आपको नंबर मालूम है? मुझे पोर्टर से पता चल जाएगा, मैंने तनिक असमंजस में कहा। दूसरी मंजिल में रूम नंबर 11, रायना रहमान, उसने कहा। अगर आपको नाम याद न रहे तो कमरे का नंबर याद रखिएगा। वे दोनों होटल के दरवाजे की ओर मुड़ गए। रायना रहमान, मुझे सिर्फ नाम याद रह गया था। वह एक उजला दिन था। सर्दियों में कभी कभी अचानक ऐसे दिन आ जाते थे जब लगता सर्दियां खत्म हो रही हैं। बीच का एक गर्म उज्ज्वल दिन, पुरानी लिखी हुई कॉपी के बीच एक अनलिखा कोरे पन्ने सा, सफ़ेद और विस्मयकारी। वह सपने सा लगता। ट्रॉली बस की तारों पर पक्षियों की काली कतार लग जाती, धूप में अपने पंख सेंकती हुई। हम इन्हें झूठे वसंत के दिन कहा करते थे। वे ज़्यादा टिकते नहीं थे, लेकिन जब वे आते थे लोग आतुरता से उन्हें निचोड़ लेते थे, आखिरी बूंद तक। बाहर की सड़कें लोगों से भर जाती। एम्बैंकमेंट की बेंचों पर बूढ़ी औरतें अपने अपने पैराम्बुलेटर के समय ऊँघती रहती। तब सहसा मुझे वह आवाज़ सुनाई दी थी। आवाज़ भी नहीं, महज एक सरसराहट, बर्फ और धूप में माफ़ी चाहती हूँ, दबी हुई। मुझे हमेशा यह आवाज़ अचानक अकेले में पकड़ लेती थी, या शायद जब मैं अकेला होता था तभी उसे सुन पाता था। वह दरिया की ओर से आती थी, किंतु वह दरिया की ही आवाज़ है, इसमें मुझे संदेह था। यह है निर्मल जी की भाषा। एक उपन्यासकार सीधा लिखता चला जा सकता था ना, कि और पानी का मतलब पूरे बैकग्राउंड के चित्रण में, कि और धूप ऐसी थी, पक्षी स्पर्श सेक रहे थे, झूठे वसंत के दिन थे, वो जल्दी ही बीत जाते, इसका खौफ था, दरिया का पानी कलकल कर रहा था। लेकिन नहीं। कहते हैं अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो कौन सी आवाज़ है? नदी की, लेकिन लगता है उसकी नहीं। वह सिर्फ हवा हो सकती थी, तीखी, सफ़ेद और आकारहीन, या सिर्फ शहर का शोर जो पुराने मकानों के बीच आते ही अपना स्वर बदल लेता था। घरों के बीच एक गिरता हुआ नोट, पेड़ों, छतों, गलियों के कीबोर्ड पर सरसराता हुआ, बर्फ की सफ़ेदी पर एक भूरी सी आहट सा। मैं अब इन पुराने मकानों के बीच चल रहा था। सड़क का नाम था वनोहादी, अंगूर लताओं का स्क्वायर।
बरसों पहले यहाँ शराब बनाई जाती थी। फ्रांस स्क्वायर के अंतिम छोर पर रहता है या रहता था, अब उसका अपार्टमेंट खाली है। लेकिन उस दिन वह वहाँ था और तब कोई नहीं जानता था कि कुछ दिनों बाद वह प्राग में नहीं होगा। उसके अपार्टमेंट से पहले चेखवी गार्डन्स आते थे और मैं हमेशा उनके बीच से गुजरकर सड़क पार किया करता था। सर्दियों में सब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते थे, लेकिन चेखवी गार्डन्स के पाइन वृक्षों की सुइयां अलग नहीं होती थीं। मैं नीचे झुकाती थी एक ठिठुरते जानवर की तरह जो सर्दी से बचने के लिए अपने सब अंग समेट लेता है, और तब लगता था जैसे बर्फ के सफ़ेद सागर के बीच वह एक नीला द्वीप हो, अपनी ही गर्मी में लिपटा हुआ। उस दिन सारा प्राग वीरान था। नंगे तोपोल पेड़ों के नीचे पत्थर की बेंचें खाली पड़ी थीं। मुझे जुलाई अगस्त की वे रातें याद हो आईं जब यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी अपनी लड़कियों के साथ बाग के अंधेरे कोनों में बैठे रहा करते थे। ये केवल यूनिवर्सिटी के छात्र ही कर सकते हैं। बीचों बीच कवि चैख की काली मूर्ति चुपचाप खड़ी रहती। लोग शराब और बियर की बोतलों को मूर्ति के पेडेस्टल पर छोड़ जाते थे। फिर देर रात में गरीब बूढ़ी औरतें प्रेतनियों की तरह बाग में घुस आती थीं और खाली बोतलों को अपने स्कर्ट्स की लंबी जेबों में ठूंस कर अंधेरे में गायब हो जाती थी। दोस्तों, एक दिन पहले भी मैंने खाली बोतलों पर बहुत बातें कही थी। मुझे लगता है ये उपन्यास मैंने पहले पढ़ा है और इसका सबूत इसके बुकमार्क में मेरे पास यहाँ है। और वो बुकमार्क देखिए क्या है। वो बुकमार्क ये है कि ये उपन्यास मुझे पुरस्कार में मिला था। आप दुनिया की बहुत सी किताबें ख़रीद सकते हैं, लेकिन बहुत कम किताबें इस तरह से पुरस्कार में मिलती। पुरस्कार में एक राशि मिली थी और उसकी शर्त ये थी कि इस राशि से किताब ख़रीदनी है। तो मैंने ये किताबें ख़रीदी थी और भी कुछ और, लेकिन ये तो ख़रीदी ही थी। तो इसको मैंने उसी वक्त पढ़ा था, ग्रेजुएशन के दिनों में, बल्कि कहें कि मैंने निर्मल जी को और इस उपन्यास को भी हाई स्कूल में पढ़ा था एक दोस्त की किताबों से। और उसने मुझे दिया था पढ़ने के लिए कि तुम ये पढ़ो, ये अद्भुत है। और ऐसा हुआ कि देखिए, मैं निर्मल जी की एकदम फ़ैन हो गई। उनको मैंने चिट्ठियाँ भी लिखी थी, लेकिन जो भी हो, मैं ये कह रही थी कि ये खाली बोतलों का प्रसंग मेरे सबकॉन्शियस में रहा होगा, और इसलिए मैंने खाली बोतलों को लेकर वो कविता भी लिखी है उतनी लंबी, और इसलिए खाली बोतलों को लेकर लौटाने गई भी होंगी। तो क्या कहें, ज़िंदगी के अद्भुत रंग है ना। यह पिछली गर्मियों में था, और उससे पिछली गर्मियों में जो इस शहर में मेरी पहली गर्मियाँ थीं। उन्हीं दिनों पहली बार मैं फ्रांस से मिला था। प्राग स्प्रिंग का एक कॉन्सर्ट था जिसमें मैं और टीटी गए थे। वही कॉन्सर्ट हॉल के गलियारे में टीटी ने मेरा परिचय फ्रांस से करवाया था। उसी शाम उसने मुझे और टीटी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था। मैंने सोचा यह पेंटर है और लग भी रहा था। उसकी बड़ी अल्कोहलिक आँखें, लंबा जिप्सी टाइप स्वेटर और लंबे मैले नाखून। उसने अपना एक हाथ एक बहुत ही सीधी सादी लड़की के कंधे पर रखा था। यह मेरी लड़की है, उसने हमसे कहा। वह हंसने लगी थी। वह मारिया थी, या हमने बाद में जाना था। हम बाद में उससे कई बार मिले थे, फ्रांस के स्टूडियो में ही। वह स्टूडियो नहीं था और न फ्रांस पेंटर ही।
उस शाम जब हम उसके कमरे में गए तो सिर्फ एक बड़े पियानो और सोफ़ा के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कमरे के बीच में ही एक तार लगी थी जिस पर उसके मोजे और अंडरवेयर सूख रहे थे। पियानो के सामने दीवार पर नियस्की का एक चित्र था, पेत्रोश्का के वेश में। उसके साथ ही स्त्राविंस्की खड़े थे। क्या कभी तुमने शैतान और ईश्वर को एक साथ देखा है? उसने पाइप सुलगाते हुए मेरी ओर देखा, फिर उस फोटो की ओर इशारा किया। मैं दोनों को ही अपने स्टूडियो में रखता हूँ, उसने हंसते हुए कहा। क्या बात है, यही बात है, यही अनुभव मुझे भी लुभाता है, शैतान और ईश्वर को, और अक्सर वो एक साथ होते हैं। होली घोस्ट अलग है शायद शैतान से, लेकिन फिर भी यह हमारे परिचय की शुरुआत थी। सारी शाम वह अपने बारे में ही बोलता रहा था। उसे अपने बारे में ही बोलना अच्छा लगता था, एक ईगोइस्ट की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह जो अपनी स्टैम्प एल्बम हर आदमी को गर्व से दिखाता है। कितना सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर। यह कहने के बजाय कि देखो यह अर्जेंटीना का टिकट है या ग्रीनलैंड का, वह सिर्फ यह कहता था कि देखो यह मेरा प्रेम है, यह मेरी घृणा। क्या सुंदर बात कही है। इसको कहते हैं कोडिफाई करना, यही है कोडिफिकेशन। मैं इन पर मर सकता हूँ, मैं उस पर थूकता भी नहीं। उसके पास शब्द ज़्यादा नहीं थे, वह जर्मन था और अंग्रेज़ी बहुत कम आती थी, चेक उससे भी कम। वास्तव में सिनेमेटोग्राफी के छात्रों को चेक सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। फ्रांस को पूर्वी जर्मनी से यहाँ सिनेमा स्कूल में अध्ययन करने का स्कॉलरशिप मिला था। जब कभी बोलते हुए उसे अंग्रेज़ी का शब्द नहीं मिलता था, वह उसका जर्मन शब्द मारिया को बता देता। मारिया हमारे लिए उसका अनुवाद चेक में कर देती थी। मारिया को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, फ्रांस को चेक, मुझे और टीची को जर्मन। हमें कभी कभी जल्दी में बोलते हुए हम सब हड़बड़ा जाते थे कि किसके साथ हमें किस भाषा में बोलना चाहिए। यह सिर्फ पहले ही दिन हुआ था, बाद में हम आदी हो गए थे। बाद में हम बहुत सी चीज़ों के आदी हो गए थे। हम में एक प्रथा थी, मेरे ख्याल में सब विदेशी छात्रों में यह प्रथा थी कि वे एक दूसरे के निजी जीवन को अलग रहने देंगे। और दोस्तों, यही मैं विराम लेती हूँ, दोबारा पढ़ना। मेरे ख्याल में सब विदेशी छात्रों में यह प्रथा थी कि वे एक दूसरे के निजी जीवन को अलग रहने देंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है जिसका अब खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। लोग एक दूसरे की निजी ज़िंदगी का इस तरह पीछा कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। इट टेक्स अ हैकर टू बी द बैड गाय। और आजकल हैकिंग का ये ज़माना है। एक मैंने पोस्ट देखी थी जिसमें था कि किसके पास वो ट्रैक वाला ऐप है, पता नहीं, जो भी हो। और मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो सब काम कैसे करता है, जैसे भी करता हो, लेकिन सर्वेलेंस का समय है। और अंततः सर्वेलेंस का जो स्टेट है वो लोगों के निजी जीवन में दखल दे रहा है, और उसके साथ साथ ही कुछ लोग। बहुत ज़रूरी है कि हम समय रहते चेतें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।